तो आज हम लोग कंप्यूटर गाइड गाइड कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन 3 करने वाले हैं। इसमें दिया गया है ए लाइब्रेरी चार्ज ए फाइन फॉर ए बुक रिटर्न लेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग रूल्स। अगर लाइब्रेरी बुक का चार्ज फाइन आएगा, बुक लेट सबमिट करने से यहाँ पे फाइन दिया गया है। अगर कोई इंसान 5 दिन के बाद देता है बुक तो 40 रुपया उसको पर डे लगेगा, 40 पैसा। और कोई नेक्स्ट आर 5 डेज मतलब कितना दिन हो गया, आर, और आने वाला नेक्स्ट 5 डेज में अगर वो करता है तो वो 65 रुपीज़ पर डेज करेगा। अगर कोई 10 डेज से ज़्यादा हो गया तो उसको 80 रुपीज़ पर डेज देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम लोग को क्या लिखना है, इसमें हम लोग को इनपुट लेना है नंबर ऑफ डेज को, कितना लेट वो बुक रिटर्न किया है, और कंप्यूट करना है उसके फाइन को, और हम लोग के उसके नंबर ऑफ डेज और उसके फाइन का अमाउंट को हम लोग को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले क्लास बना लेते हैं हम लोग, पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, इनपुट लेना है। इनपुट लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर क्लास को। तो हम लोग का स्कैनर क्लास इंपोर्ट, स्कैनर इंपोर्ट हो गया है। अब हम लोग जल्दी से इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर चेक इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो हम लोग का यहाँ पे आउटपुट स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेना है, इनपुट। अब इनपुट लेना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैसेज प्रिंट करा देते हैं। एंटर द डेज ऑफ, एंटर द नंबर, डेज ऑफ लेट एक बुक रिटर्न। तो यहाँ पे हम लोग का मैसेज आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरह से मैसेज प्रिंट आ जाएगा। तो हम लोग को लेना क्या है, इनपुट लेना है। तो हम लोगों ने अभी स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेंगे। अब यूजर का डे जो है वो डबल में तो हो नहीं सकता है, फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो वो नंबर में ही होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, इंट लेंगे। इंट डी इक्वल टू चेक डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे अब इनपुट हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग बुक का नंबर ऑफ डेज को इनपुट कर चुके हैं। अब हम लोग को इस और इस में कंडीशन में चेक करना है कि वो है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इफ लगा देते हैं, इफ डेज स्मॉलर देन या इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू अगर 5 हुआ तो क्या होगा। तो हम लोग को एक चीज़ और बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को फाइन भी करना है, कंप्यूट करना है फाइन को भी। तो हम लोग यहाँ पे फाइन का वेरिएबल भी बना लेते हैं। फाइन को हम लोग डबल से बनाएंगे, डबल फाइन इक्वल टू 0.0। अब हम लोग इफ के अंदर चेक करेंगे, अगर डेज जो है 5 के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, डबल का वैल्यू, मतलब फाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइन इक्वल टू
अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 5 डेज लिखा हुआ है तो कितना रुपया है, 40 पैसा पर डे। तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 पैसा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4.40 लिख सकते हैं। तो हम लोग का फाइन ये हो जाएगा, या तो एल्स इफ, अब दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, अगर 5 से, अब बोला है नेक्स्ट 5 डेज के लिए, तो अगर वो किसके अंदर आए, अगर डेज जो है, अगर डेज नेक्स्ट 5 डेज मतलब क्या, नेक्स्ट 5 डेज मतलब 10 डेज हो गया। तो यहाँ पे फाइन कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि फाइन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.65 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट 5 डेज कितना है, फर्स्ट 5 डेज 40 पैसा, और उसके आने के बाद वाला 5 डेज है वो 65 पैसा है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 5 डेज का निकालेंगे। तो फर्स्ट 5 डेज को क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई पहला का 5 दिन कितना पैसा से था, 0.40 पैसा से, और उसके साथ हम लोग प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे बाकी कितना दिन का बचा, और 5 दिन के लिए बचा। तो हम लोग को तभी पता है 5 दिन बचा है, लेकिन यूजर कुछ भी तो दे सकता है। तो हम लोग यहाँ बाकी का 5 दिन बचाने के लिए कितना बचा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डी में जो है हम लोग 5 माइनस कर देंगे। 5 डी में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, सॉरी 10 को माइनस करेंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा। और उससे हम लोग क्या चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी बचा हुआ दिन होगा उसको हम लोग 0.65 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लास्ट क्या बचा है, एक कंडीशन बचा है, अगर 10 डेज से अबव हो तो एल्स, तो फाइन क्या हो जाएगा, अगर 10 डेज से अबव होगा तो मान लेते हैं अगर 11 दिन का हो गया, तो सबसे पहले जो है फाइन क्या होगा, 5 दिन का लगेगा 0.40, उसके बाद फिर 10 दिन का लगेगा, 10वां दिन में जो कंडीशन क्या था, अगर 10 दिन हो जाएगा तो 06.05 वाला लगेगा। तो 5 इंटू 0.65। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 10 दिन हो गया, 5 5 10 दिन हो गया। अब कितना दिन बचा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टी को माइनस कर देंगे हम लोग, टी को हम लोग 10 से माइनस कर देंगे, और उसको हम लोग कितना दिया हुआ है, 80 पैसा पर डे, तो 0.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइन। हम लोग यहाँ पे इसको मैसेज प्रिंट करा देते हैं। से अभी हम लोग फाइन चेक करते हैं, फाइन वर्क करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे 12 डालते हैं, तो कितना रुपया आएगा, हम लोग 12, हम लोग इसका सिर्फ 5 डालते हैं, तो 0.2, 0.5 डालते हैं हम लोग, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2। फाइन क्या है, 2 रुपया का है, 2 रुपया पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग का फाइन अच्छे से काम कर रहा है। तो हम लोग को क्या आउटपुट कराना है, पहले फाइन, तो हम लोग प्रिंट करा देते हैं, फाइन इक्वल टू
FI, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, कितना अमाउंट उसका टोटल लगा। तो हम लोग का प्रोग्राम यहाँ पे हो गया है, तो चेक कर लेते हैं। फाइव, तो फाइन कितना रहेगा, 2 रुपये का। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये था पहला 5 डेज के लिए, ये था 5 + 5 डेज के लिए। इसमें पहला 5 के लिए कितना हम लोग का फाइन था, 0.40, और बाकी का 5 डेज के लिए हम लोग के पास कितना था, 0.65। तब जाके ये 10 के अंदर आया। तो अगर दस कोई इंसान 10 दिन लेट कर देता है बुक देने में, तो उसको सबसे पहले पहला का 5 दिन जो है, इसको कितना लगेगा, 0.40 पैसा लगेगा। अगर उसके और 5 दिन के बाद वो तक नहीं दे पाया, तो उसको फिर 0.65 पैसा का उसको फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा भी 11 दिन हो गया, तो 11 दिन के लिए क्या किया है, पहला का 5 दिन जो है उसको 0.45 पैसा का लगेगा। फिर दूसरा का आज बाकी 5 दिन है, उसके लिए 0.65 पैसा लगेगा। और बाकी जो एक दिन बचेगा, यहाँ पे फर्स्ट 5 डेज, यस, सेकेंड 5 डेज। तो 5, 5, 10 हो गया। अब बाकी कितना बचा है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, अगर डे हम लोग यूज़र अगर 11 डे डालता है, अगर हम लोग उसमें 10 डे घटा दे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक दिन और उस एक दिन जो एक्स्ट्रा जो है, और जो एक दिन वो है, उसमें कितना पैसा लगना इसको स्टार्ट हो जाएगा, 0.80 पैसा। तो यही हम लोग का प्रोग्राम। तुम लोग एक बार 11 ट्राई करके देखते हैं। 11, तो हम लोग को फाइन कितना लगेगा, 6.05 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 दिया गया है, जिसमें एक कंपनी अनाउंस कर रहा है अपना डिवाइस डियर अलाउंस। तो यहाँ पे डियर अलाउंस और स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है। तो उस ग्रॉस सैलरी में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है हम लोग का। तो राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट बेसिक सैलरी, तो हम लोग का बेसिक सैलरी को हम लोग का एक्सेप्ट करना है इस एम्प्लॉय का। और हम लोग का इसका डिस्प्ले ग्रॉस सैलरी दिखाना है, मतलब टोटल सैलरी कितना होगा। तो ग्रॉस सैलरी बेसिक का क्या है, पहले तो हम लोग को ग्रॉस सैलरी सैलरी बेसिक प्लस डियर अलाउंस और स्पेशल अलाउंस को प्लस करना है। ये ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे ग्रॉस मनी को और हम लोग को डियर अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के बराबर होता है। ग्रॉस ग्रॉस मनी जो होता है वो किसके बराबर होता है, डियर अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। क्लास पब्लिक क्लास एम्प्लॉय डाल देते हैं।
नेक्स्ट वाइड में। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या लेना है, इनपुट लेना है बेसिक सैलरी को। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी स्कैनर। हम लोग का इंपोर्ट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर इक्वल टू चेक इक्वल टू स्कैनर चेक इक्वल टू न्यू स्कैनर। सिस्टम डॉट इन। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट बन चुका है स्कैनर का। तो हम लोग अब जल्दी से इनपुट ले लेते हैं। तो मैसेज प्रिंट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। एंटर योर बेसिक सैलरी। तो हम लोग का मैसेज प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग इनपुट ले लेते हैं। डबल इक्वल टू एस, डबल एस इक्वल टू इंट डबल। यहाँ पे क्या होगा, चेक होगा, चेक डॉट इन, चेक डॉट नेक्स्ट डबल। तो यहाँ पे हम लोग का इनपुट का काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का इनपुट का काम हो चुका है। तो हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को अब चेक करना है। तो इफ सबसे पहला कंडीशन क्या है, अगर मनी जो है 10,000 तक रहा तो उसको डियर अलाउंस कितना मिलेगा, 10%, और स्पेशल अलाउंस 5%। तो ये लोग के लिए भी हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं। तो पब्लिक, पहले डियर अलाउंस के लिए क्या है, हम लोग डी एम मान लेते हैं, डी ए इक्वल टू 0.0, 0.0, ठीक है। और स्पेशल अलाउंस के लिए हम लोग एस एम मान लेते हैं, इक्वल टू 0.0। तो हम लोग का यहाँ पे दोनों आ गया। अब हम लोग को कंडीशन चेक कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि एस जो है वो 10,000 से कम होना चाहिए। तो 10,000 से कम, तो ये पहला कंडीशन हो गया है। अब हम लोग को उसमें क्या है, अगर ऐसा हुआ तो डियर, तो हम लोग का डियर अलाउंस कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो हम लोग 10% को कैसे लिख सकते हैं, 0.10 लिख सकते हैं। तो हम लोग 10% को कैसे लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। और स्पेशल अलाउंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कितना दिया हुआ है, 5%। तो हम लोग इसको 0.05 लिख सकते हैं। इसलिए तरह हम लोग का पहला कंडीशन हो चुका है। अब दूसरा क्या है, 10,000 से लेके 10,001 से लेकर के 20,000 पे डियर अलाउंस 12% मिलेगा और स्पेशल अलाउंस 8% मिलेगा। तो हम लोग दूसरा एल्स इफ लगा देते हैं, वहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ सॉरी 10,000 हो चुका है, 10,000 से लेकर यहाँ पे कितना है, 20,000। तो एस स्मॉलर देन इक्वल टू
20,000 तो यहाँ पे डी ए कितना हो जाएगा 12%। और एस ए हम लोग का हो जाएगा 8%। सॉरी सॉरी 8% हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है 0.08। इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0.12 लिखेंगे 12 लिखेंगे। तो इसी तरह हम लोग का कंडीशन बन जाएगा। ओके तो तीसरा कंडीशन क्या है कि 20,001 से लेकर के 30,000 के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 30,000 कर लेते हैं। 30,000 हो गया और रेट मतलब जो भी है इस पे टीयर अलाउंस वो कितना परसेंट का है 15% का। और स्पेशल अलाउंस वो है 10% का। अब लास्ट कंडीशन बचा है एल्स। तो एल्स तो टीयर अलाउंस कितना हो जाएगा 20% मतलब 0.2 हो जाएगा। और स्पेशल अलाउंस कितना है 12% मतलब 0.12 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 0 दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सारा कंडीशन चेक हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है ग्रॉस सैलरी निकालना है। तो हम लोग मैसेज ग्रॉस सैलरी इक्वल टू तो हम लोग एक टोटल अमाउंट का हम लोग एक आर वेरिएबल भी बना लेते हैं डबल इक्वल टू टोटल। तो टोटल में क्या आ जाएगा सबसे पहले बेसिक सैलरी को तो यहाँ पे एक बेसिक भी होगा इक्वल टू बेसिक प्लस डियर अलाउंस प्लस स्पेशल अलाउंस दोनों को हम लोग को जोड़ देना है। तो टोटल इक्वल टू सबसे पहले हम लोग मनी को किस में इनपुट कर रहे थे बेसिक सैलरी को हम लोग इनपुट कर रहे थे एस में। तो एस प्लस साथ साथ में डी ए प्लस एस ए। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ग्रॉस सैलरी प्लस टोटल। तो हम लोग का ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा हम लोग चेक करते हैं ये कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे एल्स import java util scanner else if not a statement। अच्छा तो यहाँ पे गलती क्या है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक इफ का ब्लॉक में हम लोग दो दो स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहला स्टेटमेंट ये है पहला स्टेटमेंट तो ये हम लोग का पहला स्टेटमेंट हो चुका है फर्स्ट स्टेटमेंट।
और ये हम लोग का सेकेंड स्टेटमेंट। तो इसलिए काम नहीं कर रहा है। और जब इफ, अगर बाय डिफॉल्ट कोई भी जो इफ या एल्स इफ का ब्लॉक वो क्या एक ही स्टेटमेंट को लेता है, तो हम लोग को इस चीज़ को ब्लॉक में डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे भी हम लोग को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सेम काम हम लोग को यहाँ पे भी करेंगे। और यहाँ पे भी करेंगे। तो हम लोग का अब कोड रन कर जाएगा। अब क्या अभी भी क्या है एरर, कोड लाइन 77। तो यहाँ पे एल्स इफ होगा। इनपुट दोनों पे। तो यहाँ पे दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दोनों प्रोग्राम को हम लोगों ने एक ही में बना दिया है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग को बेसिक सैलरी कितना देते हैं हम लोग, 10,000। तो 10,000 हो गया, तो हम लोग का कितना आ गया, ग्रॉस सैलरी हम लोग का 10,000.15 आ गया। तो आपको ये प्रोग्राम अभी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये प्रोग्राम हम लोग का गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, 10%। किसका 10%, इस बेसिक सैलरी का ना। तो हम लोग को यहाँ पे 10% भी लिखना पड़ेगा, 10% ऑफ एस। सेम काम हम लोग को हर जगह पे करना पड़ेगा, या तो हम लोग सेम काम को हर जगह करने के अलावा हम लोग एक ही जगह पे कर सकते हैं। हम लोग यहीं पे जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑफ एस को। हम लोग डियर अलायंस को हम लोग 10, डियर अलायंस का 10%, और यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं एस को। दोनों को ब्रैकेट में लेते आते हैं हम लोग। अब हम लोग अपना कोड को रन करके देखते हैं। 10,000 इनपुट, तो ये ग्रॉस सैलरी हम लोग कितना आ गया, 11,500। तो ये है हम लोग का आउटपुट। तो इसमें अभी भी अगर ये यहाँ तक से सही है, लेकिन अगर कोई यूज़र इसमें नेगेटिव मनी डाल देता है, नेगेटिव 10,000 कोई डाल देता है, तो भी ये प्रोग्राम चलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोगों ने जहाँ पे भी कंडीशन लिखा है वहाँ पे हम लोग ने एस लिखा है, और एस 10,000 जो छोटा नंबर माइनस भी हो सकता है। तो अगर हम लोग सिर्फ चाहते हैं पॉजिटिव नंबर का बनाना, तो हम लोग यहाँ पे रेंज यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, रेंज। तो हम लोग को रेंज यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे भी ये नेगेटिव के लिए भी वर्क करेगा, साथ में ये पॉजिटिव के लिए भी वर्क करेगा। अगर आप लोग सिर्फ चाहते हैं पॉजिटिव के लिए, तो कमेंट कर सकते हैं, या तो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं।